हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका नाइटमेयर नैरेटिव्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हर कहानी होती है एक डरावना ख्वाब। आज जो दर्दनाक कहानी हम आपके लिए लाए हैं उसका नाम है द रिफ्लेक्शन। तो लाइट्स ऑफ कर लीजिए, हेडफोन्स पहन लीजिए और तैयार हो जाइए एक और रात भर सताने वाली कहानी के लिए। भाग एक। पुराना आईना। डंसमीर नामक एक शांत कस्बे में, जहां धुंध भरे जंगल और वीरान गलियां थीं, एक युवती रहती थी, मीरा। हाल ही में उसकी दादी का निधन हुआ था और उसने उनकी पुरानी कोठी में आकर रहना शुरू किया। उस घर में बहुत सी पुरानी चीजें थीं, लेकिन एक चीज सबसे ज्यादा ध्यान न खींचती थी। एक पुराना नक्काशीदार आईना जो जमाने भर की धूल से ढका था। मीरा ने उसे अपने कमरे में लगा दिया, यह जाने बिना कि उस घर में पिछले 60 सालों से कोई भी इस आईने में खुद को नहीं देख पाया था। पहली ही रात जब वह बाल सुलझा रही थी, उसने महसूस किया कि आईने में उसका प्रतिबिंब उससे कुछ पल देर से पलकें झपका रहा था। शायद थकावट की वजह से भ्रम है, मीरा ने सोचा और सो गई। भाग 2। देर से होता प्रतिबिंब आने वाले दिनों में अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। जब भी मीरा आईने के पास से गुजरती, उसे लगता कि उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा है, उसकी नकल नहीं कर रहा, बस देख रहा है। एक रात जब उसने कमरे की बत्ती बंद की, तब भी आईने में उसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से खड़ा दिखा, पूरी रोशनी में। डर के मारे उसने फिर से लाइट जलाई और प्रतिबिंब अब ठीक वैसे ही हिलने लगा जैसे वो। मैं बस ज्यादा सोच रही हूं, उसने खुद को समझाया। लेकिन जब वह सोने चली तो उसे कदमों की आहट सुनाई दी, और वो भी आईने के भीतर से। भाग 3। कांच के पीछे की फुसफुसाहटें। मीरा ने आईने को ढंकने की कोशिश की, लेकिन हर सुबह वो कपड़ा किसी तरह हट जाता। धीरे धीरे फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, बेहद धीमी पर डरावनी। और जब वह आईने के करीब जाती, आवाजें और साफ हो आती। एक आवाज बार बार आती, मुझे बाहर निकालो। वह डर के मारे आईने के पास गई, और तभी उसने देखा उसके पीछे कोई और चेहरा है। फीका चेहरा, गड्ढेदार आंखें और भयानक मुस्कान। वह चेहरा केवल आईने में था, पीठ पीछे नहीं। भाग 4। सच्चाई का पता। डर से कांपती मीरा गांव की लाइब्रेरी गई। वहां उसे एक पुराना रजिस्टर मिला जिसमें लिखा था कि उसकी दादी की बहन लिलियन उसी घर में गायब हो गई थी। कहा जाता था कि लिलियन काले जादू और खासकर आईनों से जुड़ी रहस्यमयी चीजों में रुचि रखती थी। उसकी डायरी की एक लाइन पढ़कर मीरा सिहर गई, जब प्रतिबिंब तुम्हारी नकल करना बंद कर दे, तब वह तुम्हारा रूप लेना शुरू करता है। भाग 5। अदला बदली। मीरा ने फैसला किया कि वह उस चीज का सामना करेगी। रात को उसने मोमबत्तियां जलाईं और आईने के सामने खड़ी हो गई। मैं जानती हूं तुम यहां हो, उसने कहा। प्रतिबिंब ने पहले मुस्कुराया, फिर मीरा ने। फिर प्रतिबिंब ने अपने हाथ से आईने को छुआ और कहा, बदलो। आईने से एक कंपन निकला, हवा ठंडी हो गई और मीरा ने महसूस किया कि कोई उसे भीतर खींच रहा है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर जड़ हो गया। आईने के भीतर की मीरा, उसका प्रतिबिंब, बाहर निकल आया। असली मीरा अब आईने में फंसी हुई चीख रही थी, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। नकली मीरा ने मुस्कुराकर आईने पर काला कपड़ा डाल दिया और असली मीरा अंधकार में गुम हो गई। अंतिम दृश्य। नया किराएदार। कुछ हफ्ते बाद घर बिक गया। एक नया जोड़ा वहां रहने आया। बेडरूम में उन्हें एक सुंदर आईना मिला, जिस पर एक पुराना कपड़ा पड़ा था। महिला मुस्कुराई और आईने के सामने खड़ी हुई। आईने के अंदर से मीरा ने उसे देखा, भय से भरी आंखों से, कांच को थपथपाती हुई। उसके होंठ हिले। बहुत देर तक मत देखना। Thanks for watching. If you're still alone, then subscribe our YouTube channel to get scary and creepy stories daily.